जय श्री राम मित्रों। हम लोग आज हैं श्रृंगवेरपुर धाम में। यह क्षेत्र आता है प्रयागराज के अंतर्गत। रामायण काल में इस क्षेत्र पर नियंत्रण था निषाद राज गुह्य राज का। यह वही जगह है जहां रहते थे श्रृंगी ऋषि, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है श्रृंगवेरपुर। यह वही जगह है जहां से केवट ने भगवान राम को मां गंगा को पार करवाया था। तो आज देश विदेश यात्रा में श्रृंगवेरपुर धाम की कहानी। मित्रों, हम लोग श्रृंगवेरपुर धाम पहुंच आए हैं और ये सब नया अभी बना हुआ है। ये रोड अभी बनाई गई है। पहले ये क्षेत्र इस तरीके से नहीं था। इसका जीर्णोद्धार किया गया है और हम लोग चल रहे हैं माँ गंगा के किनारे। ये सामने आपको दिख रही होंगी माँ गंगा, मोक्षदायिनी गंगा। यहीं पर रुके थे भगवान श्री राम अपने मित्र के यहाँ निषाद राज, और यहीं से केवट ने उनको पार करवाया था गंगा नदी को, जहाँ से वो चल के भरद्वाज आश्रम पहुँचे थे। उसके बाद ये सब कुछ अभी नया बना हुआ है, पहले इस तरीके से नहीं था। यहाँ पर प्रभु श्री राम घाट बनाया गया है। ये देखिए सामने। घंटियों की आवाज आपको आ रही होगी। हम लोग श्रृंगवेरपुर घाट तक अब पहुंच चुके हैं। यहीं पर निषाद राज का महल भी है, आर्कियोलॉजिकल साइट है वो। ये अगर आप देखेंगे तो श्रृंगेश्वर महादेव का मंदिर है। ये पूरा क्षेत्र आप देखिए। ये भी नए पक्के घाट बनाए गए हैं। ये वही जगह है जहाँ से केवट ने प्रभु राम को गंगा को पार करवाया था। इसकी भी बड़ी अलग सी कहानी है, किस तरीके से केवट ने जब अपना यह जन्म प्राप्त किया था। माना जाता है पहले वह कछुआ थे। उस कहानी को बताता हूँ आपको। अभी बड़ी ही रोचक कहानी है वो। जो सामने आप देख रहे हैं, इसी के पीछे है, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, इसी के पीछे जो है निषाद राज का महल मिला है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और वो सामने आप देख रहे हैं भगवान श्री राम और निषाद राज की मूर्ति है लगी है, जिसका अनावरण अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। दोस्तों, यह वह क्षेत्र है जो सनातन धर्म का महत्वपूर्ण धाम है। अभी इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। यहाँ पर नए घाट बनवाए गए हैं और अभी हम देखेंगे जब जहाँ पर भगवान राम और निषाद राज की नई मूर्ति लगाई गई है। अभी इसको राम वन गमन पथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। चलिए पहले श्रृंगवेरपुर धाम की कहानी जानते हैं, फिर देखेंगे यहाँ की मनोरम छटा को। श्रृंगवेरपुर धाम का नाम पड़ा है महर्षि श्रृंगी के नाम पर। महर्षि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे, क्योंकि भगवान राम की बड़ी बहन शांता देवी, जो कि कौशल्या और दशरथ जी की बेटी थी, उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। राजा दशरथ, उनको पुत्र की कामना थी, लेकिन पुत्र नहीं हो रहा था। तब वह श्रृंगी ऋषि के पास आते हैं और वह उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह देते हैं, जिसके बाद राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम है वह श्रृंगवेरपुर धाम रखा गया। और यहाँ पर माँ शांता देवी और श्रृंगी ऋषि की पूजा भी होती है। हिमाचल में भी उनकी पूजा होती है, पर यहाँ पर भी उनकी पूजा होती है। श्री राम की एक बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह ऋषि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी को सलाह दी कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से मिलकर आएं। तब राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर धाम।
यहाँ पर वह मिलते हैं श्रृंगऋषि से, जो उनको सलाह देते हैं कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। तब दशरथ जी ने अनुरोध किया कि इस यज्ञ को आप ही पूर्ण करें, लेकिन वह शुरुआत में नहीं माने, पर अपनी पत्नी शांता जी के कहने पर इन्होंने यज्ञ की बात स्वीकार की और उसके बाद दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इस यज्ञ के बाद ही पैदा होते हैं। निषाद राज भगवान राम के बाल सखा, उनका नाम था गुह्यराज। यह क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आता था। जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या से निकले तो वह सर्वप्रथम यहीं पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आगे की ओर जाना है। तब निषाद राज ने कहा कि आपको यहीं रहना चाहिए, 14 वर्ष का वनवास आप यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तब भगवान राम ने कहा नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि अयोध्या निकट है, इसलिए यहाँ पर रहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। तब उन्होंने केवट से कहा कि केवट, तुम प्रभु को माँ गंगा को पार करवा दो। अब केवट उहापोह में फंस गया। श्रृंगवेरपुर धाम में यह श्री राम केवट मंदिर है। यह वह जगह है जहां से नाव के माध्यम से भगवान श्री राम को केवट जी ने गंगा पार कराया था। इस मंदिर के अंदर केवट राज जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर देख रहे हैं, यह प्रभु राम, केवट, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। जब धरती जलमग्न थी उस समय की बात है। क्षीर सागर जो कि विष्णु जी का निवास स्थान है, वहां पर वह शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो एक कछुआ लगातार भगवान के चरण छूने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेषनाग की फुंकार और लक्ष्मी माता उसको बार बार दूर जाने को कह रही थी। लेकिन वह कछुआ लगातार प्रयास कर रहा था कि वो विष्णु जी के चरण को एक बार छू भर ले। अच्छा, विष्णु जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है। तो उनको लगा कि अच्छा, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं मानव रूप में जब धरती पर आऊंगा तब तुमको मैं यह मौका अवश्य दूंगा। और वही कछुआ आगे चल के केवट के रूप में आए। अच्छा, जब यहाँ पहुंचते हैं तो केवट बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं पार करवाऊंगा आपको, इतना आसान थोड़ी नहीं है पार करवाना, आप भी बहुत परेशान किए हो हमको। अब प्रभु जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, उनके साथ सीता जी हैं जो लक्ष्मी का अवतार हैं और लक्ष्मण जी हैं जो शेषनाग का अवतार हैं। अब केवट लगातार यह कह रहा है कि जब तक मैं आपके पैर नहीं पखार लूंगा, मैं आपको अपने नाव में चढ़ने नहीं दूंगा। बोले चढ़ा के पार करवा दो भाई। वो ना, आपके चरण रज से शिला बन गई नारी, तो मेरे इस नाव की क्या औकात है? ये कुछ बन गई तो मैं क्या करूंगा? अगर इसने कोई स्त्री रूप रख लिया तो मेरे घर में 2 स्त्रियां, एक तो मुझसे संभलती नहीं, दूसरे का मैं क्या करूंगा? मेरी बीवी तो मुझे मार मार के ठीक कर देगी। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, शेषनाग के रूप में लक्ष्मण गुस्सा रहे हैं, माता सीता को भी चिढ़ यहाँ मच रही है। अच्छा, प्रभु राम कहते हैं कि सीता एक पैर तुम पखारती हो, लक्ष्मण एक पैर तुम पखारती है, दोनों पैर चाह रहा है। तो भगवान ने आज्ञा दी कि ठीक है, तुम मेरा पैर धो सकते हो। तो वह केवट जो है वो अपने घर जाता है, वहां देखता है कठौती भी थी, कठौता भी था। श्रृंगवेरपुर धाम भारत के पवित्र स्थलों में छिपा हुआ एक रत्न है, जिसका महाकाव्य रामायण और भगवान राम के वनवास की कहानियों से गहरा संबंध है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तीर्थयात्रियों को प्राचीन काल के आध्यात्मिक सागर में डूबने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप शांत और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध तीर्थ अनुभव की तलाश में आते हैं, के लिए श्रृंगवेरपुर धाम एक ऐसी जगह है जहां पर वह भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं। अब सोचा क्या लेके चलूं, कठौती या कठौता? अगर कठौती लेके गई, कहीं यह लड़की में आ गई तो फिर तो इसका ब्याह करना होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, दहेज कहाँ से दूंगा? तो वो कठौता लेके आया। वो मन की भावना आप सोचिए। तब कठौता लेके आता है, भगवान के पैर पखारता है और चरणामृत लेके अपने पितृ तक को उतार दिया और फिर जाके माँ गंगा को पार करवाते हैं। उस पार पहुंचते हैं तो भगवान राम उतराई देते हैं
अब केवट का यह जो प्रसंग है ना, ये भाव विह्वल कर देता है। तो केवट कहते हैं कि मैं उतराई नहीं लूंगा, नाई से न नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, तेरे से उतरा ही ले हूं, कुटुंब से निकाली हूं। मतलब हम और आप तो एक ही हैं, एक ही कुल के हैं, तो एक ही कुल के लोग आपस में उतराई नहीं लेते। मुझे आप क्या चाहते हैं कि मुझे समाज से निकाल दिया जाए? मैं उतराई नहीं लूंगा आपसे, ना ना ना। तो बोलते रे कुछ तो लोगों, ना ना ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको पार करवा रहा हूं, जब मैं आऊंगा वैकुंठ, तो उस समय मेरे पाप पुण्य का वहां गणना मत करवाइएगा आप। वहां पर मुझे ऐसा नहीं कि तुमने ये पाप किए, ये पुण्य किए, मुझे वहां पे सीधे सीधे आप पार करवा दीजिएगा। वहां ना लागे प्रभु मेरी उतराई। मतलब जब मैं वैकुंठ पहुंचू तो वहां पर मेरी उतराई नहीं लगनी चाहिए। भगवान राम इस भक्ति को देखकर भाव विह्वल हो गए। उनको यह लग गया कि इस व्यक्ति को जान का डर नहीं है। रामायण में लिखा भी हुआ है कि अगर आपको प्रभु के दर्शन की कामना है तो अपने जान और इच्छा को त्याग कर ही आपको प्रभु मिल पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यह इस चीज पे रामचरितमानस और रामायण के विचार जैसे हैं कि अगर आपको प्रभु की कामना है, आप चाह रहे हैं कि प्रभु आपके साथ हो, आपको मिल जाए, तो फिर आपको अपने अंदर की सभी इच्छाओं का मर्दन करना पड़ेगा, अपने जान का डर नहीं लगना पड़ेगा। राम राम का जाप आपके जीवन के सभी पापों को नष्ट करता है। ये श्रृंगवेरपुर धाम वही है। यहाँ की यह कथाएं यहाँ के रज रज में समाई हुई हैं। 10 प्रदेश यात्रा में मैं पूरे प्रयागराज के हर उस जगह को घूम रहा हूँ जो प्रयागराज और भारतीय सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपको भी लेके चल रहा हूँ उन सभी क्षेत्रों में। चाहता हूँ कि आप भी प्रयागराज की इस पावन धरा को देख सकें, समझ सकें और सनातन धर्म के उस अर्थ को समझ सकें, जिससे कि आदिकाल से चलता आ रहा यह धर्म आने वाले समय में भी भारत और दुनिया को दिशा दिखाता रहे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी और जगह की चर्चा करेंगे, किसी और क्षेत्र में चलेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे और वहां की कथा को समझेंगे। तो अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे 10 देश यात्रा को। जय श्री राम।